बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। सभी सज्जनों की जय। महाराज सबको प्रणाम। और महाराज जो अपन सभी लोगों का सत्संग चल रहा है आप सभी सज्जनों के बीच में, तो महाराज इसमें अगर आपको पूरा इसको चिंतन मनन श्रवण करने के लिए YouTube पर जाकर पंडित श्री दीनदयाल शर्मा के नाम से आप निकाल सकते हैं उसको, और पूरा श्रवण भी कर सकते हैं, चिंतन मनन भी कर सकते हैं। और जो भी त्रुटियां हों उनके लिए महाराज हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी है। और महाराज इसमें कोई सुधार के लिए भी सुझाव भी दें। और महाराज आज का प्रसंग है, चर्चा हो रही थी, सत्संग में बैठे थे, तो महाराज आज का उस पर प्रश्न चला है कि हमारा भारत देश कैसी कैसी विभूतियों से के इतिहासों से भरा पड़ा है, ज्ञानियों से, मनीषियों से। तो एक प्रसंग था महाराज स्वामी परमहंस रामकृष्ण महाराज जी का, एक प्रसंग आया सुनने में, उस पर थोड़ा सा विचार करो। हम किस संस्कृति से, हमारी सनातन संस्कृति कैसे लोगों से ये पल्लवित हुई है, ऋषियों से, मुनियों से, महर्षियों से, और रामकृष्ण परमहंस, शंकराचार्य जैसे बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा ये सिंचित हुई हमारी संस्कृति महाराज। तो महाराज एक प्रसंग आया उनका, परमहंस जी का, कि शायद आप सभी ने सुना भी हो सत्संग में, कि शिकागो में एक कार्यक्रम में वो थे, अच्छे थे, नौजवान थे और अच्छा शरीर भी अच्छा था। तो वहाँ उनकी महाराज एक सभा थी, उसमें उन्होंने भाग लिया। तो महाराज वो शिकागो में, विदेश में महिलाएं उनके व्यक्तित्व को देखकर इतनी प्रसन्न हुई, इतनी उन पर मुग्ध हो गई कि एक महिला बोली महाराज परमहंस जी से कि महाराज जी हम आपसे शादी करना चाहती हैं। सभा भरी हुई महाराज, सभा लगी हुई है, सभी लोग बैठे हुए हैं, और उस सभा में उसने पास में जाके बोला, प्रणाम करा, और प्रणाम करके बोली परमहंस जी रामकृष्ण जी से कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। महाराज सब अबाक रह गए सुन के। महाराज भी थोड़े से, परमहंस जी थोड़े से उसमें रहे। फिर उन्होंने पूछा कि आप शादी क्यों करना चाहती हैं मेरे से? तो वो महिला बोली कि मैं इसलिए आपसे शादी करना चाहती हूँ कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए, और आपके जैसा पुत्र तो तभी होगा जब आपसे शादी करूँगी। तो महाराज परमहंस जी ने देर नहीं लगाई, तुरंत, महिला बगल में बैठी हुई थी, वो भी पास में बैठे हुए थे, उनने तुरंत देर नहीं लगाई और अपना सर उठा के महिला की गोद में रख दिया। अब आप विचार करो, पूरी सभा लगी हुई थी। कहने लगे माता एक काम करो, आप कब शादी होगी मेरी आपसे, कब आपको मेरे जैसा पुत्र मिलेगा, और नहीं भी मिले कुछ कमी भी रह सकती हैं, त्रुटियां हो सकती हैं, ये जरूरी नहीं है कि बाप जैसे बेटा हो जाए। तो कहने लगे आज से तुम मुझे ही पुत्र मान लो, मैं तुम्हें माता मान लूँ, लो आज ही पुत्र मिल गया तुम्हें। कहने लगे महाराज देखो आप महाराज हमारे क्या भाव के और क्या इतिहास हमारा रहा है, उसे अगर समझें और पढ़ें और लिखें, देखें और सुने, श्रवण करें, तो महाराज हृदय द्रवित हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे ऐसे मनीष, हमारे मनीषी और ज्ञानी लोग जो रहे हैं। एक प्रसंग और है उनका महाराज, वो काली माता के भी बहुत बड़े भक्त थे परमहंस जी महाराज। एक जगह और प्रसंग आया है कि एक नास्तिक व्यक्ति उनके पास पहुंचा और भगवान का खंडन करे, और इतनी विलक्षणता से खंडित करे महाराज भगवान को। नास्तिक आदमी था, भगवान को ना मानना ना जानना। अब परमहंस जी परम भक्त महाराज वो हंसे, वो खूब मुस्कुराए, वो खूब ताली बजाए, वो भगवान को विषय में इतनी निंदा करे कुछ पूछो मत। कुछ देर हो गई उसको तिरस्कार करते हुए भगवान का। आखिरी में बोला महाराज जी आप कैसे भक्त हो भगवान के? क्यों भैया? कि हम आपके भगवान की निंदा कर रहे हैं और उनको
मान भी नहीं रहे और आप मुस्कुरा रहे हैं महाराज, ये कहा उसने। तो रामकृष्ण जी ने देखो आप उनको उत्तर दिया कि भैया मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ, इसलिए हंस रहा हूँ और इसलिए प्रसन्न हो रहा हूँ कि ऐसी विलक्षणता जिस शब्दों से, जिस भाव से और जितनी बुद्धिमानी से तुमने भगवान का जो खंडन किया है, इतनी प्रतिभा तो मेरे भगवान के अलावा कोई नहीं दे सकता। इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। पहले तो कम भरोसा था और ज़्यादा हो गया महाराज कि भगवान परम ज्ञानी है और ऐसी बुद्धि विलक्षणता तो भगवान ही दे सकते हैं। जब हमें देखने के लिए भगवान खुद रोशनी दे रहे हैं कि मुझे इन रोशनी से और इन आँखों से देखो, तो ये प्रतिभा भी भगवान ने दी है कि मेरा ऐसा खंडन तो करो। इसलिए मैं प्रसन्न हूँ महाराज। तो देखो हमारे यहाँ ज्ञानियों के क्या प्रसंग है महाराज, एक से बढ़कर एक प्रसंग है महाराज। तो महाराज ऐसे ही प्रसंगों के साथ और आगे भी चलेंगे महाराज। छोटे छोटे इसलिए बन रहे हैं प्रसंग कि आदमियों के पास समय नहीं है। और महाराज अब हम तो जहाँ दशहरे मैदान में घंटा आधे घंटा लगभग बैठने का प्रयास करते हैं। सभी सत्संगी भाई बैठे हैं, साहू जी भी बैठे हैं, जगदीश भैया भी बैठे हैं, सभी सज्जन बैठे हुए हैं। 10-15 मिनट आधा घंटा जितना जिनके पास समय है बैठते हैं, चिंतन मनन करते हैं। और सत्संग का अर्थ भी यही है महाराज कि हम अगर जहाँ बैठते हैं जितनी देर, तो महाराज यहाँ पर चिंता, पर निंदा, पर दर्शन, ये तीनों नहीं होंगे। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इन चीज़ों से जितने व्यक्ति मेरे हिसाब से परे रहेगा उतना वो प्रसन्न रहेगा। कब, क्यों, कहाँ, इनमें ज़्यादा नहीं उलझना है महाराज, ज़्यादा प्रश्नवाचक नहीं। प्रश्न गुरुजी कहते थे, प्रश्न चित्त आदमी प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता। शब्दों को समझें, प्रश्न चित्त आदमी प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता। इसलिए महाराज ज़्यादा उलझन में ना पड़े। हम जो सत्संग में बैठते हैं हम सभी भाई, उसमें एक ही हमारा है सिद्धांत कि हम 10x10 में या 15x20 में या जितनी जगह में बैठे हैं, इसमें ही हमारा तन मन और भाव सहित हम यहीं बैठें। या नहीं कि बैठे तो हम जहाँ पहुँच जाएँ घर और कहीं और। तो महाराज जितनी देर चिंतन मनन करते हैं और महाराज आत्माओं के द्वारा ये बैठे हुए सभी लोग, तो हम आत्माओं के द्वारा परमात्मा का चिंतन करते हैं। पर निंदा, पर चिंता, पर दर्शन, इन तीनों से अगर 1 घंटा बच जाए, ये भी हमारा पुण्य का ही काम है महाराज। बाकी आगे प्रसंगों में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी सज्जनों को जय जय श्री सीताराम जी महाराज की जय।